हेलो गाइस। तो मेरा नाम है प्रेमजीत यादव और मेरे साथ आज है कैडेट रजनीश कुमार। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एसएसबी के बारे में। और ये जो हमारे सामने बैठे हुए हैं इनका नाम रजनीश कुमार है और इन्होंने लास्ट दो अटेम्प्ट में अपेयरिंग और अभी इनका जो सेकंड अटेम्प्ट था दोनों में इन्होंने रिकमेंडेशन पाई है। पहला एआईएमए के लिए रिकमेंड हुए हैं और दूसरा ओटीआई एंट्री के लिए। सो वी विल गेट टू नो अबाउट होल प्रोसीजर इन एसएसबी। सो अब मैं इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा रजनीश से और ये बताएंगे कैसे कैसे आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए एसएसबी प्रिपरेशन की। सो अब मैं रजनीश को पूछता हूँ, बताइए आप क्या है रहा आपका एक्सपीरियंस। बात अगर जो एसएसबी की जाए तो एसएसबी लोग ये जानते हैं कि एसएसबी एक मिथ है। एंड नाउअडेज इफ यू सी ऑल्सो इट इज बीइंग सेड दैट एसएसबी इज द टफेस्ट इंटरव्यू। सो पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, पीपल डोंट नो व्हाट इज एसएसबी, व्हाट एसएसबी वांट्स फ्रॉम देम, and simply they think that they will go here and there, they prepare and they just go to coaching and doesn't they think that whatever they've done in the coaching वहाँ सब कुछ हो जाएगा। बट इन लिटरली कोचिंग ठीक है, कोचिंग लेना एक अच्छी बात है, मैं उसे डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन बात यहाँ आती है कोचिंग से आने के बाद आपने अपने ऊपर क्या काम किया है, वो मेन वहाँ वही फ़र्क हो जाता है। लोग जो रिकमेंड होते हैं और कोचिंग से आने के बाद उनका ये फ़र्क होता है कि वो लोग कोचिंग से आते हैं फिर अपने ऊपर काम करते हैं। जो कोचिंग में उन्होंने अच्छा कहा नहीं, जो अच्छा नहीं हुआ है वहाँ अपना काम करते हैं, फिर वो रिकमेंड होते हैं। बहुत फासला होता है वहाँ पर, 1 महीने का कितने का फासला होता है वहाँ अपने आप काम करने के ऊपर। और ऐसा नहीं होता है कि जैसे रिजल्ट आता है लोग सोचते हैं कि अब तो ठीक है एसएसबी कर लेंगे अब, लेकिन वहाँ से ही काम करना शुरू हो जाता है। और बंदे को पता चल जाता है कि मैं सीरियस पास हो गया हूँ या कोई भी एग्जाम हो एसएसबी के लिए पास हो गया हूँ, तो उसको जस्ट आफ्टर दैट दे हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एसएसबी। कि दे हैव टू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर दैट कि एसएसबी क्या है क्या नहीं है, चीज़ वो जानना पड़ता है। जैसे आपको जो भी लोग एसएसबी का प्रिपरेशन करते हैं उनको पता ही होता है एसएसबी क्या चीज़ है, एसएसबी 5 दिन में क्या होता है 5वें दिन। जैसे बात किया जाए अगर जो जैसे पहले दिन का, आप तो स्पेसिफिकली एक मिनट मैं रुकना चाहूँगा, सॉरी। तो मैं पूछना चाहूँगा आपने कितने अटेम्प्ट दिए और आपका कौन सा क्या क्या आपको प्रॉब्लम हुई उसमें और आपने कैसे शुरू किया चीज़ों को एसएसबी के लिए, तो वो बताइए। शुरू किया जाए कि मैंने मात्र अभी तक 2 अटेम्प्ट दिया है और दोनों मैंने रिकमेंड हुआ है। सबसे पहला अटेम्प्ट मेरा था इसी बार का सीडीएस आई एम जज में अपेयरिंग था, मैंने ग्रेजुएशन अभी कर रहा था, थर्ड ईयर अपेयरिंग था। तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएसबी का और मैं वहाँ से रिकमेंडेशन पाया था। उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट द नेक्स्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई गेव माई सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ सीडीएस। In the first attempt I was medically rejected, so in the second attempt recently I gave CDS OTA and that is my second SSB and I have got recommended for my second attempt also. So basically SSB की प्रिपरेशन को शुरुआत की जाए तो मैंने SSB में सबसे पहले मैं अपने आप को अंदर से देखा कि सबसे मेन चीज़ यही होता है एसएसबी में कि बंदे को एज ए पर्सन जानना बहुत ज़रूरी होता है एसएसबी के लिए कि वो अंदर से क्या है। तो उसके पेरेंट्स, जो उसके क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, अपने आप को अंदर से जानना, बेटर पर्सपेक्टिव रखना अपने आप को लेकर के, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फील इन एसएसबी एंड आई हैव डन इट। मतलब मैं अपने आप को लेकर कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें की थी। मैं उसके बाद से सीडीएस पास होने के बाद मैंने अपने अंदर एक नया चीज़ शुरू किया, डायरी राइटिंग। कि लोगों को मैं पर्सपेक्टिव जानना चाहता था, लोगों के बारे में, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनके पर्सपेक्टिव लोग लिखता था मैं। और जो लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं कि मैं अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, पॉजिटिव चीज़ तुमको ही पता है तुम क्या हो, लेकिन नेगेटिव चीज़ उनसे जानकर, लोगों के जान से उनको तुम इंप्रूव करना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील। कि जैसे मैं क्या था कि मैं सैनिक स्कूल से निकलने के बाद मैं लड़कियों से उतना बात नहीं कर पाता था। तो मैं कॉलेज में आया, थोड़ा सोचा कि नहीं अब सीडीएस पास हो गया हूँ तो एसएसबी में थोड़ा मेरे को खुलना पड़ेगा। उनको चाहिए कि मैं अंदर नहीं बैठ सकता हूँ कि 4 दीवारी के अंदर बैठा गया हूँ और काम हो रहा है, एसएसबी की तैयारी करना ये नहीं हो सकता एसएसबी में। तुमको सोशलाइज होना पड़ेगा। मैं पहले इंट्रोवर्ट था, शाय था, लोगों से उतना बात नहीं कर पाता था, लेकिन वहाँ होने के बाद मैंने अपने सोशली में अपने आप को खोला, लोगों से बात करना शुरू किया और पर्सपेक्टिव जानना शुरू किया, दोस्तों से बात किया कि मेरे अंदर गुड क्या है, बैड क्या है बताओ। मैं अपने टीचर से बात किया कि वो बताइए मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं लिटरली हैव टॉक टू हु आर क्लोज टू मी, आई हैव टॉक टू देम 9 to 10 ऑफ माई फ्रेंड्स टू गेट टू नो बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ माई सेल्फ, कि मेरे अच्छाई और बुराई के बारे में। उसके बाद मैंने उनको इम्प्रूव किया और फिर आगे काम किया। ठीक है, तो ये हुई पहले एसएसबी शुरुआत करने की बात कि आप जानोगे कैसे खुद को। आप मीन्स यही बताना चाह रहे हो कि आप हाउ टू स्टार्ट टू प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी।
तो मिथ ये है कि पहला दिन का है पीपीडीटी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है। एज अ पेरेंट आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं भी उसी फील्ड में हूँ, तो मुझे भी पता है। लेकिन उसको कैसे टैकल किया जाए, बेस्ट वे क्या है उसका, क्योंकि हर जगह मार्केट में बनी हुई है कि ऐसे चीज़ें करनी है, ऐसे ऐसे लिखना है, ज़्यादातर एक्शन एक्शन एक्शन, पूरा कैसे भी एक्शन आपको लिख देना है। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है पीपीटीटी में क्या ज़रूरी है, और किस तरह से उस चीज़ को करना चाहिए कि आप अपने आप को बेस्ट प्रोजेक्ट कर सको और आप उसमें फर्स्ट स्टेज क्लियर करके आप 5 डेज प्रोसीजर में रहो। तो इस पे आप क्या बोलोगे? पीपीटी की अगर जो बात की जाए तो वहाँ पर आपको गारंटी नहीं होता है कि आप अगले स्टेज के लिए चले जाओगे। वहाँ मेन चीज़ होता है कि अगर पीपीटी में आपने जैसे पहला दिन होता है, मैं आज जैसे पहला बार रिकमेंड हो गया, मैं जब दूसरा बार सीडीएस ओटी के लिए जा रहा था एसएसबी देने के लिए, तो मुझे एक ही चीज़ का डर था कि पीपीटी में क्या होगा। बिकॉज वहाँ पर क्या होता है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑल्सो गेट स्क्रीनड आउट। वहाँ या थोड़ा हेल्प, थोड़ा लक भी बहुत जरूरी चीज़ होता है पीपीटी ऑब्वियसली। के लिए। लक बहुत थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है कि इफ़ यू परफॉर्म 90% ऑफ टास्क देन 10% 5% वहाँ आपको लक चाहिए होगा पीपीटी में। तो ये कोई डिनाई नहीं कर सकता ये चीज़ को। और कोई कर रहा है कि नहीं 100% परफॉर्म एंड गेट पीपीटी, तो नहीं, आई विल आई नॉट, मैं उनके साथ सहमत नहीं होऊंगा। मैं यही कहूँगा कि नहीं, वहाँ लक थोड़ा जरूरी होता है। पीपीटी में क्या होता है मेनली कि जैसे देखिए, जैसे एक पिक्चर दिखाई गई, पिक्चर दिखाने के बाद लोगों का वो परसेप्शन जो होता है ना पिक्चर को लेकर के, कितने होते हैं जो पिक्चर को देखते हैं लेकिन स्टोरी बनाते हैं पिक्चर इस तरह से जो है, उनका स्टोरी बाहर चला जाता है, पिक्चर के तुरंत बाहर हो जाता है। सो दैट इज नॉट what they want, what the assessors want to see from you. When a picture is shown to you, what you see in the picture, what you write, the story around that picture, that is आप इसे एग्जाम्पल के जरिए आप बताओगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे आपका कोई पीपीटीटी का स्टोरी हो जो आप शेयर करना चाहोगे कि हाँ आप इस तरह से लिखोगे कि हाँ भाई ये कोई स्टोरी है, और आप कोई ऐसा बताना चाहोगे इंसिडेंट कि हाँ। मैं इसी बार का एक स्टोरी को बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था इस बार का, जैसे हम लोग का जिस ओटी के लिए था, तो एक पिक्चर दिखाया गया जिसमें 7 से 8 बंदे थे, 7 से 8 लोग थे, और पीछे कंस्ट्रक्शन साइड का थोड़ा दिया हुआ था, और एक बंदा जो था वो फेंट हो गया मोस्ट प्रोबेबली, और उसको उठाकर एक बंदा ले जा रहा था। तो इसमें हमारे जो हम लोग 8 बंदे 9 बंदे थे, जितने भी थे उतना करेक्ट नहीं, 10-12 बंदे थे हम लोग का एक ग्रुप, पीपीटी ग्रुप में। उसमें अधिकतम लोगों ने स्टोरी बनाया था कि बंदा फेंट हो रहा है, फेंट होकर बंदा गिर रहा है। लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसने स्टोरी पूरी अलग बना दी। उसने स्टोरी क्या बनाई कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, उसने मेन जो पिक्चर दिखाया गया कि हेल्प किया जा रहा है, वो पिक्चर को हटा दिया वहाँ पर से। उस पिक्चर को उसने बता दिया कि यहाँ पर बंदा जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट को बस ले लिया कि यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा है, इसलिए लोगों को पीपल देयर आर पर्सन ऑफ एनजीओ हु आर हेल्पिंग होम, जो घर बना रहे हैं पुअर पीपल के लिए, वहाँ वो हो रहा है। कि बस वो पिक्चर का मेन थीम वो बना लिया कि घर, गरीबों के लिए घर बनाना। पर पिक्चर में मेन ये दिखाया गया, सामने दिख रहा है पिक्चर में कि बंदा को उठा के ले जा रहा है, मतलब बंदा कोई दिक्कत में है। तो वो बंदा को मैं जैसे, मतलब वो असेसर क्या कहेगा कि तुमने मेन पिक्चर जो था उसको तुमने हटा ही दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो ही विल नॉट टेक यू, ही विल सर्टेनली नॉट टेक यू, बिकॉज़ हिज परसेप्शन वाज सर्टेनली रॉन्ग इन द गिवन पिक्चर। सो व्हाट आई फील इज दैट कि मतलब अगर जो परसेप्शन ठीक है आपका, आपने परसीव अच्छा से कर लिया स्टोरी को, तो इट इज रियली वेल एंड गुड। Then after that, whatever things you have narration and discussion, then you have to move on to that thing, perform better, and then certainly you will be taken. If the group is better for you in the discussion part, they are not making fish and all the things, then definitely you will be taken in. तो आपके ये दूसरे अटेम्प्ट में कितने लोग रिपोर्ट किए थे और कितनों ने स्क्रीन इन हुआ, और आपको कुछ याद है? जहाँ बात किया जाए, मैंने दूसरे अटेम्प्ट की, तो मैंने हमारे में 46 लोग आए थे। चार का ग्रुप बना था, चार ग्रुप का बना था, 11 समथिंग, हाँ 46 लोग आए थे। उसमें 25 को स्क्रीन किया गया था, और हमारे फील कि हमारे ग्रुप से ही 4-5 बंदे थे जिन्हें स्क्रीन किया गया था। ओके। लोग उसमें मात्र 46 बंदे में तो आधे फ्रेशर्स थे, 20-21 फ्रेशर्स थे, बाकी सब रिपीटर थे। तो हमें नरेशन के लिए आप बताइए स्पेसिफिकली, क्योंकि आज हम लोग पूरी तरह से बात कर रहे हैं डे 1 के लिए, पीपीडीटी के लिए बेसिकली। हम लोग पार्ट 2 इसका अपलोड करेंगे जल्द ही, लेकिन आज बेसिकली क्योंकि हम लोग नरेशन और ग्रुप डिस्कशन सब के बारे में जानना चाहेंगे, तो बस ये है आपका। तो ये बताइए नरेशन और जीडी के लिए कैसे पार्टिसिपेट करना है और कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, बात यहाँ ये हो जाता है ना कि अगर जो आपने ना, अगर जो मानिए कि आपका 10-12 का ग्रुप है, अगर जो आपका स्टोरी परसेप्शन जो है ना, पिक्चर का परसेप्शन आपने अच्छा से किया है, तो आप देखेंगे कि बाकी सब लोग का भी स्टोरी जब आपसे मैच हो जाता है ना, कि उन लोगों ने जो मोस्ट ऑफ द ग्रुप में जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मेड स्टोरी रिलेटिंग टू योर स्टोरी ना, तब आपको अंदर से एक फीलिंग आता है कि चलो पीपल आर मेक, मतलब कहीं ना कहीं मैं सही हूँ। और जब आप सही भी नहीं भी है ना, तो नरेशन में क्या होता है कि मतलब 60 सेकेंड आपको दिया गया है,
उस 60 सेकंड के अंदर ये नहीं होता है कि आपको एक लंबा स्टोरी बनाना होता है कि एक लंबा स्टोरी आप बता रहे हैं कि ये सो एंड सो इज हैपनिंग, सो एंड सो, नो, नॉट लाइक दैट। आपने एक्शन लिख लिया है, बस उस एक्शन को बताते जाओ, लाइक ही ड्रैंक वॉट वाटर, बॉट हिम साइड, गेव हिम वाटर, एम्बुलेंस बुलाया गया, वगैरह वगैरह चीज़ें की गई। इसे कट कट करके बताया, जल्दी जल्दी बताया जाओ, और 1 मिनट के अंदर स्टोरी इज मोर इंपॉर्टेंट। वहाँ नरेशन टाइम में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से नरेशन आपने 50 सेकंड के अंदर जो ख़त्म कर लिया है, और अगर जो आप नरेशन अच्छी तरीके से ख़त्म कर लेते हैं, और नरेशन टाइम में ये भी होता है कि आप दूसरे को स्टोरी को सुनने, जो आपको डिस्कशन टाइम में बहुत महत्व करेगा, बहुत ज़्यादा दूसरे को स्टोरी को सुनना। क्योंकि अगर जो आपने दूसरे को स्टोरी को सुना है तो आप डिस्कशन में एक हेल्दी पार्टिसिपेट कर पाओगे। चेस्ट नंबर सो एंड सो हैज आल्सो डिटरमाइंड, चेस्ट नंबर सो एंड सो हैज सेड समथिंग रिगार्डिंग दिस, सो वी कैन इंक्लूड हिज पॉइंट्स एंड दैट विल हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन यू, बिकॉज आपने बता रहा है कि इस बंदे जो है, ये बंदा जो है, ये किया, मतलब इसने दूसरे स्टोरी को सुना है। लोग यहाँ पे बहुत चीज मिस कर देते हैं। हाँ, वही तो जो ये लोग क्या होता है कि वो दूसरे को स्टोरी सुनते नहीं है, बस उसकी तरफ देखते रहते हैं कि उसे देख रहा है, पर उनके दिमाग में अपना स्टोरी चल रहा है। लेकिन ये होता है पीपीटी में कि आपने एक बार अपने स्टोरी में दिमाग, पीपीटी हॉल में घुसने के अंदर, डिस्कशन हॉल में घुसने के अंदर आप स्टोरी अपने दिमाग में रख लो, और जब आपको टर्न आता है आप स्टोरी जस्ट मुंह से निकाल दो, 40-50 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर कहानी खत्म। वही कहानी खत्म कर दो। ये नहीं कि आप दिमाग में उसकी स्टोरी को नहीं सुन रहे हो और बस अपने दिमाग को, अपने स्टोरी को दिमाग में चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप डिस्कशन में फिर हेल्दी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आप वहाँ पे आप दूसरों को स्टोरी सुनना पड़ेगा, जो आपने पॉइंट उनसे सीखा है, जो आपने भी पॉइंट उनका लिया है, जो भी उन्होंने बोला है, उनके पॉइंट को भी अपने इंक्लूड करते हो, अपने पॉइंट को भी इंक्लूड करते हो, तो हेल्दी डिस्कशन ग्रुप होगा। और कितने होते हैं, फिश मार्केट बन जाते हैं, तो वहाँ पर तो फिश मार्केट में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। जस्ट वी हैव टू टेक, मेन डिस्कशन में क्या होता है कि आपको ग्रुप को आगे ले जाना होता है। अगर फिश मार्केट बन रहा है तो आपको ग्रुप को थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप भी फिश मार्केट में घुसे जा रहे हो। नहीं, यहाँ पर से आपका एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है कि यार सब तो वही कर रहे हैं, फिर आप क्या अलग कर रहे हो। सो बेसिकली आप आज हम लोग पूरा ये वीडियो डेडिकेटेड किए ये पीपीटीटी और डे 1 के लिए। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि एक मिडिल क्लास का लड़का, हम लोग बिहार में रह रहे हैं और हम लोग लगभग लॉज में रहते हैं, हम लोग वही है पीजी, हम जहाँ से शूट कर रहे हैं यहाँ वही प्लेस है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी कर सकता है यार। अब देख रहे हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, और लगातार हम लोग मेहनत कर रहे थे, हम लोगों को कोई गारंटी नहीं था, लेकिन हम भी लगे हुए हैं और हम कर रहे हैं। तो मतलब यह है कि आप अगर सही गाइडेंस से कर रहे हो तो वो चीज़ें होंगी, है ही ना। हाँ, बात यही है कि अगर जो आपका अप्रोच सही है, आप एक सही दिशा में चल रहे हो, आपके दोस्त सर्कल सही हैं, अगर जो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच दे रहे हैं, नहीं करो यार तो चीज़ें सब कुछ सही डायरेक्शन में जाती है। एक राइट अप्रोच विल गिव यू राइट डायरेक्शन सर्टेनली। और ये रजनीश का तो ये भी है कि ये इसका बैकग्राउंड भी ऐसा है ना कि ये डिस्ट्रिक्ट का पहला ऑफिसर होगा एज अ, मैं जितना जानता हूँ इसको, तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट का नहीं, मतलब जो मेरा हाँ पंचायत है वहाँ पर पंचायत का ऑब्वियसली, तो वो बड़ी एक बात होती है कि जहाँ से कोई एक ऑफिसर नहीं बना है आर्मी में, तो एक बड़ी बात होती है। तो बात यह है कि आप मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है, अगर सही डायरेक्शन में और सही अप्रोच से। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिल रही है तो जस्ट फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वी विल